हेलो, दिस इज़ डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जगुलर वीनस प्रेशर के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हाइपरटेंशन होता है। जब भी हम आर्टीरियल पैथोलॉजीज़ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हाइपरटेंशन आता है। तो हाइपरटेंशन जैसी पैथोलॉजी वो हम आर्टीरियल एस्पेक्ट से पढ़ते हैं क्योंकि वो हाई प्रेशर सिस्टम है। उसी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वीनस सिस्टम भी होता है क्योंकि वीनस सिस्टम के प्रेशर्स बहुत लो प्रेशर्स होते हैं। तो उनको पढ़ने के लिए हम जगुलर वीनस प्रेशर सिस्टम पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम सेंट्रल वीनस प्रेशर भी होता है। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई क्या करना चाह रहे हैं जेवीपी स्टडीज़ के थ्रू। ये वाला ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये ग्राफ जगुलर वीनस प्रेशर वेव फॉर्म होता है। ठीक, बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, बेड साइड प्रोसीजर होता है। इसमें बेसिकली हमें ये देखना होता है कि जो इंटरनल जगुलर वेन के अंदर प्रेशर होता है ना, वो राइट एट्रिया में प्रेशर को मिमिक करता है। एकदम एग्जैक्ट मिरर इमेज होता है। वो क्यों? क्योंकि हम कुछ पॉइंट्स दिमाग में रख के चलेंगे कि वीनस सिस्टम जो है यहाँ पर जगुलर वीनस सिस्टम वो वॉल्वलेस नेटवर्क है। यहाँ पे वॉल्व्स नहीं होते एक्सेप्ट एक्सटर्नल जगुलर वेन। जो एक्सटर्नल जगुलर वेन होती है इसके पास वॉल्व्स होती हैं, तो हम इसको पिक्चर में लेते नहीं। तो हमें इंपॉर्टेंट है इंटरनल जगुलर वेन। इंटरनल जगुलर वेन एसवीसी हो गया, सुपीरियर वेना कावा हो गया। ठीक, तो ये वाले स्ट्रक्चर्स में वॉल्व नहीं होता। तो जो भी राइट एट्रिया में प्रेशर होता है वो ट्रांसमिट होके इंटरनल जगुलर वेन में भी दिखाई देगा। तो इसलिए हमारा बेस्ट चॉइस होता है इंटरनल जगुलर वेन। ठीक, और इसी इंटरनल जगुलर वेन को हमें ये देखना होता है कि इसमें प्रेशर कितना होता है। तो बेसिकली अब सवाल ये आता है कि राइट साइड पे चेक करेंगे या लेफ़्ट साइड पे चेक करेंगे। अब हमें ये पता है कि हार्ट के अंदर लेफ़्ट साइड और राइट साइड ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड किस साइड पर है। तो हमें ये मालूम है कि राइट हार्ट साइड पर वीनस ब्लड इकट्ठा होता है या वीनस ब्लड की साइक्लिंग होती है। तो हमें राइट हार्ट साइड को ही देखना है, राइट हार्ट साइड को ही स्टडी करना है। तो इसीलिए सवाल आता है कि कहाँ। तो बेस्ट आंसर होगा राइट इंटरनल जगुलर वेन इज़ द पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर जगुलर वीनस प्रेशर, या फिर मेजरमेंट लेने के लिए राइट इंटरनल जगुलर वेन लेते हैं हम लोग। उसके बाद जेवीपी एक इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें इसका बताता है कि राइट हार्ट का स्टेटस क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राइट हार्ट फेलियर हो या राइट हार्ट ऑब्स्ट्रक्शन, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो, या कोई भी पैथोलॉजी रिवॉल्विंग अराउंड राइट हार्ट साइड विल लीड टू डिसबैलेंस या इम्बैलेंस इन द जगुलर वीनस प्रेशर एंड वॉल्यूम्स। तो इसलिए हमें ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेवीपी होता क्या है। तो दिमाग में ये पैथोलॉजीज आनी चाहिए। जब भी कोई पूछे कि जेवीपी हम क्यों पढ़ते हैं, तो हमें बेसिकली राइट हार्ट पैथोलॉजी स्टडी करने में ये मदद करता है। तो लंग्स आते हैं और राइट साइड हार्ट आता है। तो इस पाथवे में जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो सारे इस जगुलर वीनस प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। अब हमें पैथोलॉजीज देखनी है। जो जेवीपी को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन राइट हार्ट आउटफ्लो में होगा उसको हम स्टडी करेंगे रेस जेवीपी के अंडर। तो राइट हार्ट आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में जेवीपी बढ़ जाता है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी पैथोलॉजीज ये होती हैं कि वैल्वुलर पैथोलॉजीज इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और स्ट्रक्चरल या चैम्बर के पैथोलॉजीज भी इसी में आएंगी। तो हमें बेसिकली एक ये आउटलाइन पता लग गया कि पैथोलॉजी किससे रिलेटेड होंगी और किससे रिलेटेड नहीं होंगी। हमें यह मालूम होना चाहिए कि राइट साइड हार्ट का अगर पैथोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड राइट हार्ट साइड, तो हमें जगुलर वीनस प्रेशर या सेंट्रल वीनस प्रेशर एक बार इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वही तो गवर्न कर रहा है प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स को राइट हार्ट साइड के। वो लो प्रेशर सिस्टम होता है। ठीक, अब हमें एक एक करके एग्जांपल्स ये देखने होंगे कि कौन सा पैथोलॉजी
किससे रिलेटेड होता है। तो जैसे वैल्वुलर पैथोलॉजी राइट हार्ट साइड के अंदर आते हैं आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, ठीक, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया राइट साइड पे, पल्मोनिक वॉल्व हो गया राइट साइड पे, ठीक। तो ये सारे पैथोलॉजीज जेवीपी को बढ़ा देंगे। तो इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट है कि वैल्वुलर पैथोलॉजीज डायरेक्ट जुगुलर वीनस प्रेशर में चेंजेस लाती हैं कि नहीं लाती हैं, ये स्टडी करने के लिए ये पैथोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, एंड वाइस वर्सा। तो और चैम्बर पैथोलॉजीज की बात करें तो जैसे हम लोग कार्डियक टेम्पोनाट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की बात करते हैं, तो उनमें भी हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस दिखाई देती हैं, ठीक। तो सिंस राइट हार्ट साइड बहुत लो प्रेशर सिस्टम है, तो हमें एक अलग से स्टडी बनानी पड़ी जिसको जुगुलर वीनस प्रेशर कहते हैं। अब हम ध्यान देंगे इस वेव फॉर्म पर। ये वेव फॉर्म जो बना हुआ है यही एग्जाम्स में आता है और इन्हीं वेव्स के ऊपर क्वेश्चंस आता है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सा वेव किस पर्टिकुलर इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हम फिजियोलॉजी समझेंगे हार्ट की साइकिलिंग समझेंगे, और कौन सा इवेंट किस वेव को रिप्रेजेंट करता है, एक नॉर्मल जुगुलर वीनस प्रेशर का वेव फॉर्म कैसे ऑब्टेन होता है वो देखेंगे, और उसके बाद किस इवेंट में कौन सी पैथोलॉजी इन्वॉल्व होने के बाद वेव में क्या चेंज आएगा वो समझेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल हार्ट साइकिल के इवेंट्स में कि कौन से इवेंट्स कैसे और कौन सा इवेंट किस इवेंट के बाद आता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि हम जेवीपी का वेव फॉर्म डिस्क्राइब कर सकें आगे जाके। तो बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारा राइट हार्ट हुआ, ठीक। तो राइट हार्ट में ब्लड जब आता है तो राइट एट्रिया रिसीव करता है ब्लड, वीनस ब्लड को, ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। तुम्हारा इन्फीरियर वेना कावा हो गया, सुपीरियर वेना कावा हो गया, एंड फ्रॉम द जगुलर, जो भी जगुलर का सिस्टम था वहाँ से वो सारा ब्लड कलेक्ट होता हुआ राइट एट्रिया में ड्रेन होता है। तो जब भी ड्रेन होगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा राइट एट्रिया में, ये इंपॉर्टेंट है। राइट एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा जब भी वीनस रिटर्न बढ़ेगा, एक ये बात हो गई। तो वीनस रिटर्न, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि राइट एट्रिया में प्रेशर बढ़ाता है, एक ये बात हो गई। अब हमें ये देखना होगा कि इस वॉल्यूम का आगे ट्रांसमिट होने पे प्रेशर में क्या चेंज आता है। तो जब भी वीनस रिटर्न इसमें इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा राइट एट्रिया में। अब तब तक क्या हो रहा होता है कि राइट वेंट्रिकल आपका रिलैक्स हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लड होता है राइट एट्रिया से वो फॉल करता है वेंट्रिकल में, उसी को बोलते हैं पैसिव फिलिंग। पैसिव फिलिंग फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, वो होता है 70% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। जो भी राइट एट्रिया में आया है वो डायरेक्ट फॉल करेगा राइट वेंट्रिकल में, तो उस वजह से प्रेशर राइट एट्रिया में कम होने लगेगा, ठीक। और इसी पैसिव फिलिंग का इवेंट जब चल रहा होता है तो वेंट्रिकल में ब्लड जब गिर रहा होता है वो फेज होता है अर्ली डायस्टॉल का। अर्ली डायस्टॉल के वक्त ही जो भी ब्लड आ रहा होता है वीनस रिटर्न से राइट एट्रिया में वो पैसिवली गिर के वेंट्रिकल में गिरता है, और वो फेज वेंट्रिकल का क्या कहलाता है, अर्ली डायस्टॉल। तो अर्ली डायस्टॉल से अगर ध्यान से देखें राइट एट्रिया में प्रेशर का क्या हो रहा है अगर पूछा जाए, तो राइट अर्ली डायस्टोल में जो भी ब्लड आ रहा था वो ड्रेन हो रहा था एक तरह से, तो वो प्रेशर गिरा देगा, ठीक। इसी तरह से एक ये हो गया। अब हमें ये समझ में आ गया पैसिव फिलिंग हो रही थी। फिर एक पॉइंट ये होता है कि प्रेशर राइट एट्रिया में एक्सट्रीम हो जाता है, और तब पॉइंट आता है कि राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ताकि जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से एक्टिव फिलिंग होगी वो 30%
ऑफ द ब्लड रिमेनिंग इन द राइट एट्रिया वो वेंट्रिकल्स में चली जाएगी। तो इस वजह से राइट एट्रिया में प्रेशर का क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो अब हमने ये देख लिया कि कैसे राइट एट्रिया से ब्लड फ्लो होता हुआ राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि वेंट्रिकल्स ब्लड के साथ क्या करता है। तो वेंट्रिकल में जब तक डायस्टली चल रहा होता है तो ब्लड फिल करता है वेंट्रिकल्स को। उसके बाद जब भी ये एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड पूरा कंप्लीटली ड्रेन हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन शुरू कर देगा। तो एट्रियल रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा आपका और वेंट्रिकुलर सिस्टली स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ाता है, वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ाता है लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, मतलब सारे वॉल्व्स क्लोज होते हैं उस वक्त। तो उस वक्त हम उस कंडीशन, उस इवेंट को बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल अंडरगोज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो सिर्फ प्रेशर में चेंज आता है एंड नो चेंज इन वॉल्यूम। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ठीक, ऑल वॉल्व्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, बल्ज होता है। बल्ज कहाँ बल्ज होगा, ये आपका राइट एट्रिया हुआ, ये राइट वेंट्रिकल हुआ। ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो था तो वॉल्व क्लोज्ड, लेकिन जब भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो ये ऐसे बल्ज हो जाएगा वॉल्व ऊपर की तरफ। तो इससे क्या होगा, तो राइट एट्रिया पे प्रेशर पड़ेगा क्योंकि वॉल्व ऊपर की तरफ बल्ज हो गया। ऊपर की तरफ बल्ज हुआ तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गई एक तरह से, या प्रेशर बढ़ गया चैम्बर के अंदर। तो उससे हम फिर से ये देखेंगे राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ चुका है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि वेंट्रिकल्स पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि पल्मोनिक वॉल्व अब खुल जाता है और सारा ब्लड ड्रेन आउट होता है टूवर्ड्स द लंग्स ऑक्सीजनेशन के लिए। तब तक क्या होता है कि एट्रियल रिलैक्सेशन चल रहा होता है। तो एट्रियल रिलैक्सेशन के वक्त प्रेशर राइट एट्रिया में क्या हो रहा होता है वो देखते हैं। तो ये रहा राइट एट्रिया, ये रहा वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रियल रिलैक्सेशन हो रहा है। एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से राइट एट्रिया में प्रेशर ड्रॉप होगा। तो अब हमें बस ध्यान से ये देखना है कि कौन सा इवेंट किस वेव को गवर्न कर रहा है। तो अब हमें बस नेमिंग से ये फंडा याद कर लेना है। वीनस रिटर्न में आपको ये वी याद रखना है। तो ये बनाता है वी वेव। ठीक है, अर्ली डायस्टोल के वक्त राइट एट्रियल चेम्बर में प्रेशर डाउन था, तो इसको हम बोलेंगे वाई वेव। ठीक है, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त राइट एट्रियल चेम्बर में प्रेशर बढ़ गया था, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग पढ़ते हैं ए वेव। उसी तरह से जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था राइट एट्रिया में प्रेशर बढ़ गया था, तो उस वजह से आईवीसी में ध्यान से देखोगे तो सी आता है। तो ये हो गया तुम्हारा सी वेव। और बचा एट्रियल रिलैक्सेशन। एट्रियल रिलैक्सेशन के दौरान राइट एट्रियल चेम्बर में जो प्रेशर था वो ड्रॉप हुआ, तो वो रिलैक्सेशन में जो एक्स आता है वही बनाता है एक्स वेव। मैंने आप लोग को एक इजी तरीका बता दिया कैसे इस फंडे को याद रखना है कि कौन सा इवेंट किस वेव को बनाता है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये वेव फॉर्म ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये बन क्यों रहा है, कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ही मेरा ए वेव क्रिएट हुआ है और
ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जितने भी हाई प्रेशर वाली वेव्स हैं वो हो गई आपकी ए, सी और वी, और जितने भी लो प्रेशर वाले चेंजेस हैं वेव्स हैं वो हो गई एक्स और वाई. That's it. Thank you. I hope you understood the concept behind this, and stay tuned for new updates. Thank you.